हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका संदीप सर जी के में। चलिए स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है जाके 8 बजे वाला वीडियो देख लीजिएगा और 11 बजे वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ाया था, दुर्लभ धातु के बारे में, उनका हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज़ है, मतलब हमारी डेली लाइफ में हम उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो सारे यूजेस मैंने कराए थे। कल मैंने क्लास को कहाँ पे रोका था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, यही स्लाइड पे रोका था, इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो आज मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट अम्ल और क्षार है, पहली चीज़ ये पता होना चाहिए अम्ल होते क्या, जो भी टेस्ट में खट्टे हों वो अम्ल होते हैं, और जो टेस्ट में कड़वे हों, है ना, क्षारी हों, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला एसिड और आपके लिए क्या बोल रहा है, आई वॉश करने के लिए, आंख को धोने के लिए या रोगाणु रोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसको यूज किया जाता है, बोरिक एसिड को, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ विनेगर और इन फूड प्रोसेसिंग, सिरका के रूप में उपयोग होना या भोजन प्रसंस्करण में होता है, ठीक है। कौन सा यूज होता है, खाना बनाने में, मतलब खाना इन द सेंस फूड प्रोसेसिंग करने में, तो एसिटिक एसिड यूज करते हैं, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। पता है आप लोगों को, कई बार मैंने बताया, विनेगर में पानी यानी एसिटिक एसिड में पानी मिलाओ तो विनेगर बन जाता हमारा। खाद्य संरक्षण में या शीतल पेय में उपयोग होता है। तो भाई कौन सा एसिड है, यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो साइट्रिक एसिड, जिसको हम इंग्लिश में सिट्रिक एसिड बोलते हैं, और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H8NO7, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, तो सब में क्या होता है, यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी, इतना कोई टफ चीज मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूं, बहुत इजी ही चीज है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड इन टर्मिनेट, बेकिंग पाउडर का एक घटक है के रूप में तथा इमली में। देखो जो इमली की खटाई वगैरह बनाते हो या जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं, C4H6O6, टार्ट्रिक एसिड हम वहां पे भी मिलाते हैं जहां पे हमें चीजों को स्पंजी बनाना हो, यानी स्पंजी समझते हो, फ्लफी, जो बहुत सॉफ्ट होती है खाने में, जैसे केक हो गया, ढोकला हो गया, है ना, जो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, स्पंजी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यूज्ड इन सॉफ्ट एंड फ्रेगनेंट ड्रिंक्स, मृदु और सुगंधित पेय में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक एसिड का, भैया ऑर्गेनिक एसिड का नहीं, कार्बनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक स्टेन इज used as a remover of ink stain, second especially in cleaning or bleaching to remove rust, शाही दाग हटाने वाले के रूप में, सफाई या विरंजन में, विशेष रूप से जंग हटाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, भाई इंक पेन यूज किया होगा आप लोगों ने स्कूल टाइम पे, या कभी हम घर में तार बांधते हैं नायलॉन की रस्सी की जगह जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, जंग लग जाती है, किसी भी कारण से हमारे कपड़ों में जंग लग जाती है, या कोई भी ऐसे दाग लग जाते हैं जो नॉर्मल वॉशिंग सोडा यूज करने से नहीं धुलते हैं, रिमूव आउट होते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं, COOH, ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, for the cleaning of metal objects, for the production of dyes, medicines, paints, photographic chemicals, for the dissolution of metal such as gold and platinum, aqua regia is made। किससे बनता, देखो धातुओं की वस्तुओं की सफाई के लिए, रंगों के लिए, दवाओं में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक रसायनों के उत्पादन के लिए, सोना और प्लैटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए, एक्वारेजिया का निर्माण करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं, ठीक है।
एक्वारेजिया में क्या होता है आपका, HNO3 और HCl का ही तो कॉम्बिनेशन होता है ना। जो आपकी मम्मियों के गहने वगैरह आप पॉलिश के लिए लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सोना वगैरह किस में डिजोल्व होता है, एक्वारेजिया में ही डिजोल्व करते हैं। तो उसमें क्या जाती है, शाइन आ जाती है और आपका थोड़ा सा जो सोना होता है ना उसमें निकल जाता है। इसलिए कभी भी सोने के ज्वेलरी की सफाई नहीं करवानी चाहिए हमें, ठीक है। उसमें नेक्स्ट ये रहा, यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स एंड मेडिसिन्स। भोजन के संरक्षण में, इत्र और दवाओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है, C6H5COOH। जो आप ये लोग आप जो डीओ वगैरह देखते हो ना, जितनी अलग अलग ब्रांड की आती है कि जिसको लगा के देखो तो आप कहीं से भी निकल रहा है तो सब आपके पीछे पागल हो रहा है, कुछ नहीं होता, यही एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है, जो परफ्यूम्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे, यूज इन एक्सप्लोसिव्स इन फर्टिलाइजर्स इन सिल्वर एंड गोल्ड प्योरिफिकेशन। देखो विस्फोटक के रूप में यूज होता है भैया जब बम बनाने के लिए। उर्वरक में, उर्वरक कहाँ डालते हैं, खेतों में डालते हैं, ठीक है। चांदी और सोने के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजर्स के रूप में एज अ पेपरी और सॉ टेस्ट इज यूज्ड टू एसिडिफाई फूड एंड बेवरेजेस। उर्वरकों के रूप में एक चटपटे या खट्टे स्वाद के लिए खाद्य और पेय पदार्थों में को अम्लीय करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपयोग किया जाता है, अम्ल, फास्फोरिक एसिड H3PO4 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सोप इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेट्रोल रिफाइनिंग लैब्स, रिएजेंट्स। साबुन, यार ये ऐसा नहीं लिखो, सोप उसके बाद कॉमा, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द पेपर, ठीक है। साबुन बनाने में, कागज के निर्माण के लिए, पेट्रोल का शोधन करने के लिए, प्रयोगशाला में, अभिक्रम के उपयोग में, ठीक है, किसका यूज किया जाता है। अब हम अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एसिड्स पढ़ाए थे, अब मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, बेस पढ़ाऊंगी, एल्कली पढ़ाऊंगी। तो क्या है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जेंटल बाथ इज कोमल स्नान, ठीक है, साबुन और क्षारीय बैटरी बनाने के लिए उपयोग होता है, फॉर जेंटल बाथ। फिर उसके बाद यूज टू मेक सोप एंड अल्कलाइन बैटरीज। जो हमारी बैटरीज देखो गाड़ियों में भी लगती है, मोपेड्स में बैटरीज लगती हैं, आपकी स्कूटी एक्टिवा वगैरह में बैटरी होती है। तो क्या होता है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH का यूज करते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ब्लीचिंग इज फॉर प्रिपेयरिंग, हे भगवान, विरंजन पाउडर तैयार करने के लिए एवं कठोर जल को नरम करने के लिए, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CaOH होल ट्वाइस। ब्लीचिंग के लिए हम सिर्फ क्लोरीन को भी यूज करते हैं, जो हमारे स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यूज्ड एज एन एंटासिड, इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया भी बोल देते हैं, मैग्नीशियम भी बोल देते हैं। एंटा एसिड के रूप में उपयोग में किया जाता है, उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो क्या होगा, वो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, MgOH होगा। एंटा एसिड मतलब जब आपने बहुत सारा खाना खा लिया, टेस्टी फूड खा लिया जाके, पनीर वगैरह जो आप लोगों को बहुत पसंद होता है, आपने खाया जाके, ओवर ईटिंग हो गई, आपको एसिडिटी हो गई, तो वो एसिडिटी जो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करते हैं, पी लेते हैं। वो डॉक्टर देते हैं ना दवाइयाँ, तो वही रहता है कि आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए बेस का यूज कर दो। नेक्स्ट ये रहा, इट इज वाइडली यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों से ग्रीस हटाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में क्या लिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, NH4OH को। भाई जो हमारे उसमें काम करते हैं, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे मशीनरीज होती हैं या जो
जहाँ पे हमारी कार वगैरह का मतलब जहाँ पे भी रिपेयरिंग वर्क होता है व्हीकल्स का, तो वो ग्रीस लग जाता है उनके कपड़ों में, है ना। तो वो जो ग्रीस को हम कैसे निकालेंगे, ग्रीस होता है क्या, बहुत अच्छा एक लुब्रिकेंट होता है जो हमारे फ्रिक्शन को रोकता है हमारी मशीन्स वगैरह में, जो भी मूविंग चीज़ें होती हैं जहाँ पे भी फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूज्ड एज अ फोमिंग कंपोनेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्रों में झाग बनाने वाला घटक के रूप में किसको उपयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, AlOH होल थ्राइस, होल ट्वाइस होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड है ना, एक सेकेंड, ये देखो आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे बड़े बड़े ऑफिस में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लगे होते हैं, लाल कलर की बॉटल सिलेंडर नुमा होते हैं छोटे छोटे, तो है ना, क्या होता है वो आग जब लगती है तो उनका उपयोग किया जाता है, तो वो जो उपयोग किया जाता है ताकि उससे झाग निकले, तो वो अग्निशामक में क्या यूज होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके फॉर्मूले को अलग ही कर दूं मैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग कंपोनेंट फॉर हाउसहोल्ड पर्पसेस, यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बताइए, कांच में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में घरेलू प्रयोजन के लिए सफाई घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो भाई क्या है, सोडियम कार्बोनेट है और वॉशिंग सोडा है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, हो रही है या नहीं हो रही है। यार देखो इतना अच्छा मटेरियल है, आप प्लीज लाइक और शेयर करो वीडियो को फटाफट, है ना, लाइक और शेयर करोगे जब भी तो क्लासेस आगे होंगी, वरना क्या होगा, आप जानते हैं अपने सर को बहुत अच्छे से। He will resume the classes and और सोचो ये जो परमानेंस हार्डनेस होती है ना, वो किसके कारण होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। देखो वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। टेम्पररी को आप क्या कर सकते हो, बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हो, परमानेंट हार्डनेस को आप सिर्फ पानी के उबालने से रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए एंटासिड के एक घटक के रूप में सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो अभी पढ़ाया था, सोडा एसिड में यूज होता है, ठीक है, एज अ सोडा यानी बेकिंग सोडा में, फिर फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है, एंटासिड में यूज होता है। बेकिंग पाउडर तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, तो सैनिटाइजर के रूप में और डिसइंफेक्टेंट के रूप में। भाई सैनिटाइजर अभी पिछले 22 मार्च से तो हमने इसका यूज ज्यादा कर दिया सैनिटाइजर का, है ना। प्रलक्षक एवं निष्कामक के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, CaOCl2। हालांकि आपके जो सैनिटाइजर्स होते हैं उसमें कुछ अमाउंट में अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे क्या है, नेक्स्ट रस्ट को, ठीक है, रस्ट जो रहती है, जंग समझते हो ना, ब्राउन मटेरियल ऑन आयरन, लोहे के पदार्थ पे जो भूरा रंग चढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, अगर लोहे पे जंग लगती है तो लोहे का वजन क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एक लेयर ऑक्साइड की डिपॉजिट हो जाती है, वेट बढ़ जाएगा, पर उसकी जो पावर है ना, किसी भी चीज को होल्ड करने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो Fe2O3.NH2O, ठीक है। सेशन को हम आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वन लाइनर्स की। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।